अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। वज़ीर आज़म मोदी के कुछ जुमले आज भी लोग भूलने को तैयार नहीं, और सही कहा जाए तो ये जुमले मोदी ही कह सकते हैं। सोचा आज इतवार है तो वज़ीर आज़म पर ही मौजू बना लेते। वैसे देखा जाए तो जब से मोदी वज़ीर आज़म बने हैं देश का माहौल तो आलूदा बना हुआ है, ये अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। साथ में देश की तस्वीर किस तरह से दागदार बनती गई इस पर भी एक नजरसानी की जरूरत है। पहले तो इनके रवैये पर सवाल उठाए जाते हैं, मजाक की तरह देखा जाता है कि बातें विपक्ष की तरफ से कही जाती है, क्योंकि जितना किसी के गले मोदी पड़ते रहते हैं उतना ही मोदी का मजाक तो उड़ाया जाता है, ये भी सच है। पर ऊंचे मुकाम पर बैठे किसी शख्स के लिए ये ठीक है क्या? क्योंकि 140 करोड़ आवाम की भी गरिमा से जुड़ी हुई होती है। अब ट्रंप तो इनके खास दोस्त थे, पर ट्रंप ने जहां भी मौका मिला मोदी का मजाक ही उड़ाया। इसके बावजूद ट्रंप के विरोध में मोदी जुबान खोलते नहीं देखे जाते, जबकि विश्वगुरु की बात कही जाती रही है। लेकिन अब तो दुनिया के 100 ताकतवर शख्सियतों में तक नाम नहीं है। अब 2026 में तो है ही नहीं, पर 2025 में भी नहीं था। लेकिन बात और भी सोचने की तब बन जाती है जब बांग्लादेश के वजीर आजम तारिक रहमान का नाम है, वही नेपाल के बालेनशाह का भी नाम है, पर हमारे विश्वगुरु का नाम नहीं है। और यही एक अफसोस का मुकाम कहा जाता है। 140 करोड़ की जनता के प्रधानमंत्री का नाम इसमें नहीं है। अब इसे क्या कहा जाए, जबकि सबसे ज्यादा जमीन पर कम और फिजाओं में ज्यादा रहते हैं। मतलब देश के आवाम का अरबों रुपया विदेश दौरे पर खर्च करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ही तो हैं। बड़े बड़े लीडरों से गले पड़कर माय फ्रेंड ट्रंप भी कहते हैं, जहां भी मौका मिलता है गले पड़ते हैं। बहरहाल अब तक आजाद भारत ने 15 वजीर आजम देखे, लेकिन मोदी जैसा नगीना या फिर हीरा गलती से ही मिला हुआ है, कहा जाए तो गलत ना होगा। और इस पर बार बार विपक्ष के लीडर कुछ कहते हुए 18 घंटे काम करने वाला वजीर आजम अगर हमारे भारत देश के लिए मिला है तो यह हमारी खुशकिस्मती ही कही जा सकती है। कई न्यूज एंकर्स ने इन्हें सवाल भी पूछा कि आप थकते क्यों नहीं हो, आम चूस कर खाते हो, काट कर खाते हो, लाखों का मशरूम तो खाते हैं। इनके मेकअप के लिए भी कई लोग बैठे हुए होते हैं, तभी तो इनके चेहरे पर आप चमक देख सकते हैं। बचपन से ही मोदी आम इंसान नहीं है का इशारा हुआ था। आपको मालूम है क्रिकेट खेलते वक्त बॉल तालाब में जा गिरा, और बाल मोदी बॉल लाने के लिए जाता है तो तालाब से मगरमच्छ ही को उठा लाता है। पूरी जिंदगी एक अजीब अजीब वाकया से भरी हुई है। फिर ऐसे रेलवे स्टेशन पर चाय बेची जाती है जो अब तक किसी ने नहीं देखी। अब तक कोई भी बचपन का दोस्त मोदी का नहीं है। किसी स्कूल में साथ पढ़ने की बात करता हूं। आपने ये तस्वीर भी देखी होगी जो उस दौर में अमेरिका और दीगर मुल्कों का दौरा मोदी साहब कर चुके थे, मतलब जवानी में। लेकिन जब उन्हें सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि 35 साल तक भिक्षा मांग कर खाने का काम इन्होंने किया है। कोई मामूली बात थोड़ी है। कभी स्कूल न जाने की बात इन्होंने एक इंटरव्यू में कही थी, पर इनके पास डिग्री भी मिल जाती है, और ये चमत्कार सिर्फ मोदी ही कर सकते हैं। भले मुसलमानों में तालीम न होने की बात को कहते हो, या फिर इस बात को तो वो बहुत ज्यादा जोर देकर कहते हैं कि मुस्लिम खवातीनों को उनके हुकूक नहीं दिए जाते, 4 शादियां कर जुल्म करते हैं, या फिर 3 तलाक देकर जुल्म करते हैं। और इनकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप कानूनी तौर पर तलाक देने की बजाय बिना बताए अपनी बीवी को छोड़ सकते हैं। और यही उन्होंने पैगाम दिया। अपनी बूढ़ी वालिदा को नोटबंदी में लाइन में लगाकर अपना सियासी मार्केटिंग करने वाले शायद दुनिया के पहले वजीर आजम मोदी बने हुए। इनकी खुसूसियात पर हजारों किताबें भी लिखी जाए तो कम है। अपने आप को अवतार कहने से भी मोदी नहीं चुकते। राम मंदिर की तामीर की इश्तिहारबाजी में राम की तस्वीर को ही छोटा बनाकर खुद को बड़ा बना दिया। यह अलग बात है कि इनके भक्तों को यहाँ कुछ गलत नहीं लगता। मोदी दुनिया के वाहिद ऐसे वज़ीर आज़म है, जब वो बैठते हैं तो भी मास्टर स्ट्रोक, लेटते हैं तो भी मास्टर स्ट्रोक। इनका हर फैसला मास्टर स्ट्रोक होता है। इनके बयानात और इनके इल्म के मियार के बराबर शायद कोई सानी ना हो। इनके मशहूर कौल, इनके तख्लीकात भी अजीब रही। फिलहाल मौजूदा हालात आप देख रहे होंगे, यहाँ वहाँ गैस के लिए आज भी लोग भाग रहे हैं। दुनिया यकीनन परेशान थी एलपीजी गैस की कमी को कैसे पूरा किया जाए, लेकिन 2018 में इन्होंने फार्मूला बताया था कि नाली से गैस कैसे बनाया जाता है, और इस फार्मूले ने दुनिया की परेशानी को तकरीबन खत्म किया जाए, कहा जाए तो गलत ना होगा। दुनिया अरबों खरबों रुपए जंग में बर्बाद कर रही है, लेकिन किस तरह से बादलों में छिपकर हमला करना ताकि दुश्मनों के रडार से बच जाए, ये भी मोदी साहब ने ही बताया था। यह बयान बालाकोट एयर स्ट्राइक के पस मंजर में क्या था, एक एक लफ्ज गोया मोदी कहा जा सकता है, क्योंकि भक्तों को बड़ा मजा आता है। पर मोदी की हरकतों पर दुनिया हंसती है तो फिर देश की गरिमा भी दांव पर लग जाती है। लेकिन यह बात भक्तों की समझ में नहीं आती। गणेश की मिसाल देते हुए कहा कि पहली प्लास्टिक सर्जरी है। स्कूल जाते वक्त कैनवास के जूते किसने दिए की बात कही जाती है, जिसकी हकीकत पर भी सवाल या निशान उठाया जा रहा है। इस महान शख्सियत ने मेल का इस्तेमाल तब किया था जब ईमेल को इस्तेमाल ही नहीं कर रहा था। मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि 1988 के आसपास ईमेल का इस्तेमाल इन्होंने किया था, जबकि दुनिया में ईमेल का इस्तेमाल 1995 के बाद करने की बात कही जाती है। इसी तरह डिजिटल कैमरा का इस्तेमाल
1980 के आसपास कर तस्वीर भेजी कलर में, वो अखबार में छपी थी, जबकि डिजिटल कैमरा भारत में 1990 के दौरान यानी कि आखिरी दौर में या फिर 2000 के शुरुआती दौर में पहुंचा था, जहां मोदी खुद एक मजाक भी बनते गए। वही गोदी मीडिया ने इसमें चार चांद लगाए। मोदी की रैली के वक्त अचानक एम्बुलेंस के लिए जगह दी जाती है, कभी समंदर किनारे कचरा बीनते हुए देखा जाता है, कभी हाथ इस तरह से करते जहां आवाम ही नहीं रहती, जिस पर कई मजाक बनाए गए। अभी हाल ही में बंगाल चुनाव में झालमुड़ी खाने का भी तमाशा लोगों ने देखा, जबकि प्रधानमंत्री आने के 4 दिन पहले तमाम एरिया को सील कर दिया जाता है, वहां पर तफ्तीश की जाती है, सिक्योरिटी को टाइट किया जाता है, इमारतों पर तक एनएसजी कमांडोज को तैनात किया जाता है, और दुकान को किस तरह बनाया गया इस पर भी मजाकिया मीम बने। कुल मिलाकर मोदी है तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मोदी है तो मुमकिन है कहा जाता है। जंग रुकवाने में भी मोदी माहिर है। रूस यूक्रेन जंग को रुकवाया गया की खबर भी काफी वायरल हुई थी। हाल ही में ईरान जंग के दौरान हरमुज से भारत ही को तेल मिला, और यह सभी मोदी की वजह से मुमकिन हो सका की बातें कही गई। कई बार जुबान भी फिसल जाती है। महात्मा गांधी का नाम लेते वक्त मोहनदास की जगह मोहनलाल कहा गया। आजादी के वक्त डॉलर की कीमत 1 रुपये थी की भी बात मोदी ने कही थी। लाल किले की जगह लाल दरवाजा भी कहा था, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ भी कहा था, फिर 15 लाख का बयान, 2 करोड़ की नौकरियों का दावा। ये सब बातें तो सभी ने सुनी ही है, ये तमाम बातें हवा बही थी। बहरहाल आपके सामने हमने मुख्तसर वज़ीर आज़म की कुछ हरकतें या बयानात का जिक्र किया, जिसे लेकर आज भी मजाक किया जाता है, और किस तरह से रोजाना कपड़े बदले जाते हैं, किस तरह अलग अलग जहां जहां जाते हैं वहीं का हूं की भी बातें ये कहते रहते। कभी किसी का बेटा बनते हैं, किसी का भाई बनते हैं, इस तरह की बातें वो मुस्तकिल करते रहते। जब देश की ऊंची जगह पर कोई फाइज इस तरह से होता है तो हर लिहाज से सोचकर बोलना पड़ता है। कभी कभी तो टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाता है तो समझ में नहीं आता। पंडित नेहरू से लेकर अब तक 15 वजीर आजम ने देश की गरिमा को हमेशा ऊंचा रखा और दागदार होने नहीं दिया, लेकिन मोदी ने कई बार इस तरह के बयान दिए जिससे ऊंचे मुकाम का मियार गिर जाता है। मुसलमानों के खिलाफ भी बयान चर्चा में रहे। हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लेंगे, इसी तरह कपड़ों से फसादियों की पहचान की बात कही गई, इसी तरह शमशान और कब्रिस्तान पर भी बयानबाजी हुई। 2014 के बाद ऐसे कई बयानबाजी मोदी की जानिब से हुई है। बहरहाल इतना जरूर है कि मोदी के इन बयानात को कईयों ने ज़हनशीन कर लिया है, क्योंकि ये जुमले मोदी ही बोल सकते हैं, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।